हरा रंग का कपड़ा। अब मान के चलिए झारखंड में स्टूडेंट है 80 लाख, 80 लाख, एक बच्चा खर्चा करेगा 1000 रुपए, तो 80 लाख गुना 1000, चलिए यही गुना करते, पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, मैथ कमजोर नहीं है, तो 80 लाख में 3 जीरो, अगर 2 जीरो देंगे तो 80 करोड़ और 1 जीरो देंगे तो 8 अरब। अब चूंकि सरकार 5 साल चलेगी, यानी 8वां वाला बच्चा 12 तक जाएगा, यानी कितना हो गया 8 अरब गुना 5, 40 अरब। अगर उसमें जेन्युइन लागत 10 अरब है तो 30 अरब का घोटाला है। अब मेरी बात सुनिए, अब मान के चलिए हम लोग सरकार 24 में बनाते हैं, मान के चलिए कि जयराम महतो जेल कैंप पार्टी 2024 में सरकार बना लेती है, और हमको भी यदि स्कूल में घोटाला करना है, जैसा रघुवर दास ने किया, हेमंत सोरेन ने किया, यदि हमको भी घोटाला करना है तो हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे, हम कैबिनेट में प्रस्ताव लाएंगे कि आज के बाद झारखंड में जितना भी स्कूल है, उनके जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका जो ड्रेस होगा वो पीला रंग का फुल पैंट होगा, पीला रंग मार्केट में नहीं है। यानी हम फ्रॉड करेंगे, हम फिर से लूटेंगे, और इसी प्रकार किसी कंपनी को 6 महीना का टाइम देंगे कि आप पीला फुल पैंट बनाइए। है पीला फुल पैंट पहने, कितना पहने दिखाइए, कौन पहने पीला फुल पैंट दिखाइए, पहने हैं। इसी प्रकार झारखंड को लूटा जा रहा है। यदि हमको 29 में फिर घोटाला करना हो तो हम 29 में क्या नियम लाएंगे कि आज के बाद से जो ड्रेस होगा स्कूल का वो फुल पैंट का रंग गुलाबी होगा। दिखाइए कितना लोग गुलाबी पहने। एक पढ़ा लिखा लड़का है, एक मामूली बात है लेकिन समझा दी, समझना आपको है, नहीं समझना आपको है। चलिए और एक उदाहरण देते इस चबूतरा से। अभी जो आवास मिलता है, सरकारी आवास, कितना दाम है उसका? 1,20,000, 25,000, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं, पता नहीं आपको कितना मिलता है। हमारे धनबाद बोकारो में जो ग्रामीण में मिलता है उसका दाम है 1,25,000 दाम है। इस चबूतरे में हम खड़ा है, बताइए चबूतरा का दाम कितना है? इसका राशि क्या है? 2.5 लाख से 3 लाख। अब हमको एक उत्तर दीजिए कि घर बनने में ज्यादा खर्चा है कि चबूतरा बनने में? घर बनने में, लेकिन चबूतरा बनने में पैसा लगाते क्योंकि घोटाला करना। तो बोलेगा कौन? आप किसी भी इसको चबूतरा मत गिनिए, ये चबूतरा नहीं आएगा, ये शेड आएगा। आप किसी चबूतरा को देखिए, इसमें कुछ नहीं रहता, सिर्फ चबूतरा है, उसका दाम लगभग 2.5 लाख से 3 लाख होता है। आप देखिए वो प्राकृतिक राशि वहां लिखा रहता है, 2.5 लाख से 3 लाख। अब आप समझदार हैं, आपको भी मालूम है कि आवास बनने में क्या होता है, पहले नीचे एक बार ढलाई होता है, लिंटन में ढलाई होता है, छत में ढलाई होता है, फिर प्लस्तरा होता है, फिर पेंट होता है, फिर दरवाजा लगता है कि नहीं? एगो बच्चा भी जान जाएगा कि चबूतरा में ज्यादा खर्चा है कि प्रधानमंत्री आवास में। आवास मिल रहा है 1.25 लाख का, चबूतरा मिल रहा है 2.5 लाख का। ये होता है घोटाला, ये है आपका पैसा। इसलिए अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो नो डाउट हम लोग कोई ज्यादा तीर मारने का काम नहीं करेंगे, बस घोटाला में कंट्रोल कर देंगे। ये झारखंड सोना है। हम लोग कोई सुदर्शन चक्र लेके थोड़ी आए हैं कि घुमा देंगे सब ठीक हो जाएगा। हम कोई मंत्र लेके थोड़ी आए हैं फूंक देंगे ठीक हो जाएगा। हम कोई जादू की छड़ी लेके नहीं आए कि ठीक कर देंगे तुरंत। लेकिन इतना विश्वास है कि अगर ढंग से काम किया जाए तो झारखंड से सुंदर राज पूरे भारत देश में नहीं है। क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ 40% खनिज है। खनिजों की मात्रा कितनी है गिनती में? 75 से 80। अगर एक एक करके गिनेंगे कोयला ब्रोमाइड करके तो 80 प्रकार के खनिज हैं, और उनका प्रतिशत क्या है? 40। कोयला अकेले 27%। कोयला राजधानी धनबाद, मायका की राजधानी कोडरमा। यानी हमारा एक एक गो जिला एक एक गो मिनरल्स देता है पूरे देश को भारी मात्रा। लेकिन दिक्कत क्या है? इनकी नीयत में दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? नहीं इनको मालूम है या खान साहब कहाँ जाएंगे, बस बीजेपी को हराना है, खान साहब का वोट मेरे पास, इनको कोई दिक्कत नहीं, कुछ दीजिए चाहे नहीं दीजिए। आदिवासी कहाँ जाएंगे, बस ऐसे दिखाना है। अच्छा ये बिजनेसमैन है, बनिया वर्ग है, ये तो भाई बीजेपी के वोटर्स हैं, ये आदिवासी है तो जेमे माले हो गए, ये कांग्रेस यार मुस्लिम है, ये तो हमारे वोटर हो गए। यानी आपको उन्होंने अपना वोट बैंक बना लिया, आपको अपना बंधुआ मजदूर बना लिया है। एक बात स्पष्ट जान लीजिए, अब तो चुनाव मुद्दा में होता ही नहीं है। अब तो शिक्षा की बात करते ही नहीं है, रोजगार की तो बात करते ही नहीं है, वो 5 सालों में क्या करेंगे वो तो बात करते ही नहीं है। अब चुनाव पार हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान इसी में पूरा चुनाव पार हो जाता है। एक और इसके लिए दोषी कौन है मालूम है? हम और आप दोषी है, जनता दोषी है। क्यों दोषी है मालूम है? अभी चंपई सोरेन चर्चा में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है।
क्यों ज्वाइन किया है आप आधा जानते हैं, हम पूरा बता देते हैं। एक, ज्वाइन करने का कारण यह है कि हाँ जेएमएम ने उनको उचित सम्मान नहीं दिया। दूसरा कारण यह भी है कि अपना बेटा बाबूलाल सोरेन के लिए टिकट मांग रहे थे। यानी चंपई सोरेन जो शख्स 2 बार मंत्री रहे, जो शख्स मुख्यमंत्री रहे, जो शख्स 25 साल से विधायक हैं, उनको भी चिंता है अपने बेटे की। सोचिएगा, सोचिएगा बात को कि जो शख्स 25 साल मंत्री विधायक बन के रहा, मुख्यमंत्री बन के रहा, उसको भी चिंता है अपने बेटे की कि बेटवा को टिकट कैसे मिलेगा घाटशिला से, और आपको चिंता नहीं आपके बेटे की। तो कौन जिम्मेदार है भैया, कौन जिम्मेदार है? इसको उसको बोलने से क्या होगा, इसको दोष देने से क्या होगा? आपने कभी सवाल किया कि हम अपने बेटे के भविष्य के लिए आपको वोट दे रहे हैं? आप प्रत्येक जिला स्तर में एगो विश्वविद्यालय, एगो महाविद्यालय की स्थापना करेंगे जहां यूजी टू केजी टू पीजी की पढ़ाई फ्री होगी। आपने ये चर्चा किया? नहीं चर्चा किया। आपने कहा कि प्रत्येक पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र होगा जहां एक एमबीबीएस डॉक्टर बैठेगा जो हमारी इलाज का, हमारी सेहत का ख्याल रखेगा? नहीं किया। आपने बस यही देखा कि इंडिया बोल रहा है बीजेपी वाला, पाकिस्तान बोल रहा है ये वाला, हिंदू का पक्ष ये ले रहा है, मुसलमान का पक्ष ये ले रहा है, मुद्दा का पक्ष कौन ले रहा है आपने चर्चा ही नहीं किया। अरे भाई सोच के देखिए, चंपई सोरेन अपने बेटे की चिंता कर रहे हैं। हमारे धनबाद में एक सांसद बने, अब वो चिंता कर रहे हैं कि मेरी पत्नी को बागमारा का टिकट कैसे मिलेगा। गिरिडीह के सांसद को चिंता है कि रामगढ़ से मेरे बेटे को टिकट कैसे मिलेगा, है कि नहीं है? अरे निशिकांत दुबे जी को चिंता है कि इस बार हम तो सांसद 4 बार बनिए गए, 3 बार, अब हमारी वाइफ को टिकट कैसे मिलेगा, जरमोंडी तरफ दे देते हैं। उनको भी चिंता है अपनी पत्नी की, उनको भी चिंता है अपने बच्चों की। अभी मुख्यमंत्री ने क्या किया? अगर ये आदिवासी का हितैषी थे तो कल्पना सोरेन की जगह कोई सरिता सोरेन को विधायक बना देते। उनको भी चिंता है कि मेरी पत्नी विधायक कैसे बने। अभी सीता सोरेन जमा से अपनी बेटी को चुनाव लड़ाएंगे, 3 बार की विधायक, पूरा परिवार विधायक सांसद, फिर भी उनको चिंता है मेरी बेटी विधायक कैसे बनेगी। लेकिन आम जनता को चिंता नहीं है कि मेरा बेटा का शिक्षा का बजट क्या होगा, मेरी बेटी नर्स बनेगी उसका बजट क्या होगा, मेरे बेटे को 24 साल होने के बाद एक प्राइवेट भी नौकरी लगेगा तो उसका महीना का रेट क्या होगा, इस बात की चिंता ही नहीं आपको। इसीलिए आज भी हम धक्के खा रहे हैं, आज भी हम लात जूते खा रहे हैं। तो इसलिए एक बार यदि आपको विश्वास लगता है तो इस राज्य में हमें मौका दीजिए, इस राज्य को हम लोग बदलेंगे। और कैसे बदलेंगे ये हमने पूरी दुनिया के सामने कहा है, अग्रेशन से बदलेंगे। इंटरव्यू देखा था ना आपने कॉन्क्लेव में, 10 घंटा। कौन कौन थे? हेमंत सोरेन भी थे। इंटरव्यू देख ले है ना, हेमंत सोरेन हलथिन, चंपई सोरेन हलथिन, सुदेश महतो हलथिन, तोर जाए के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हलथिन। अरे हाँ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा भी हल। ये बगल के तोहर मंत्री दीपिका सिंह पांडे, राजमहल के विधायक अनंत ओझा, ऐसा 12-15 गो मंत्री, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री हल। सभी की बोल रहा है कि हम राज्य को ऐसे चलाएंगे, हम राज्य को ऐसे चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे। एक एक शख्स है पारसनाथ के टाइगर से की बोलने मालूम हो कि जो अच्छा काम करेंगे वो हवलदार भी है तो नमस्कार है, गलत करेगा तो दामोदर में ले जाके पटक देंगे। चाहे कि हमको लगता है ये मीठा मीठा बात से झारखंड नहीं चलेगा। आप झारखंड में कहीं जाइए, भैया मेरा जमीन हड़प लिया है, भैया 40 साल से जमीन दी है नौकरी नहीं मिला है, भैया मेरा जमीन बिल्डर ले लिया है, भैया मेरा साइन वीडियो साहब नहीं कर रहा है, भैया मेरा जमीन लूटने में डीसी का मदद है। आज 24 साल से झारखंड में यही हो रहा है। इसीलिए हमने साफ कह दिया है, जो ईमानदार है उसको नमस्कार है, और यदि कोई झारखंड के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा तो पारसनाथ के गजार में उसका स्वागत रहेगा। तो इसलिए आप तो नहीं के डिसाइड करना हो। ना जिंदाबाद ना है, हमने के कोई दिक्कत ना है। हमने ऐसे भी पुरान नेता ना लगे, देखबे करे ट्राउजर पहन के आइलियो, टी-शर्ट पहन के आइलियो, तो हमने एकदम नौतन नेता लगी। हमरा तो जेबर माला पिनाबे हमें तुरते खोल के रख दो, हमरा होगलो पसंद ना, एकदम नया नौता है। देख ले तो सामने ही हो, आधे 200 टका के ट्राउजर हो, टी-शर्ट दाम हम ना जाने हो, आके देख ले, स्कैन कर ले कितना लगे।
खाली गाड़ी हो, देख ले खाली गाड़ी हो, गाड़ी में भी देख ले। आधे ऐसा बात ना कि तुरंत हमें रिमोट सटा दिलिए, हमें जो गाड़ियां आई हो धनबाद के नंबर लगो JS10 देखिए चेक कर ले, गाड़ी में कहीं चप्पल ना हो, खाली गाड़ी हो भैया। एकदम नवा नेता हियो, नया सोच के साथ अले हियो, पसंद लग तो वोट दिया। और झारखंड के बदलना कैसे हो, प्लानिंग हमने पास हो। एक केवल घोटाला कर लो, के नहीं घोटाला कर लो। बगल में मंत्री हवा आलमगीर आलम गेलो ना भितरे, चचा तो समझिया एक नंबर घोटालेबाज हो, भले समझी लगो लेकिन एक नंबर घोटालेबाज हो। पूरा भितरे गेलो से खाते मुख्यमंत्री के बरहेट वाला प्रतिनिधि पंकज मिश्रवा गेलो ना भितरे, कहे गेलो सब घोटालेबाज हो। इतना टका कमाए ललथुन, इतना टका कमाए ललथुन कि पेटवा से बाहर आ गए। तो ईडी तो देखबे करतो, ईडी तो देखबे करतो, सब गेलो। इसलिए इस बार एकदम नया लड़का सबके मौका था। अब तोहनी से पूरा विश्वास कह दे हो, तोहनी चूंकि साहेबगंज जिला हम फर्स्ट टाइम आ रही हो, वहां खातिर शायद तोहनी के लागो कि बाबू नया लड़का है, की करते नहीं करते। एक बार फोन घुमाई लिए धनबाद बोकारो में, केकरो घुमाइए, बीडीओ के, सीईओ के, मैनेजर के, एसपीओ के, एचआर के, ककरो घुमाइए और खाली इतने बोलिए कि सर टाइगर जयराम मातो बोले यार रिक्वेस्ट है इसका नाम मत लो, थोड़ा दूरी रखना। ये बागमारा वाला देख ला वीडियो, पूरा देश में ओकर तारीफ भले कि नहीं भाई लड़का कोई बोल रहा गलत भी कर रहा है, कोई बोल रहा सही भी कर रहा है, लेकिन सच्चाई की अगर जानबी ना तो बड़ा बुरा लगता। 133 का वर्कर और हाजिरी बना है 32,000 रुपया महीना और मिल रहा है 6,000। इतना अन्याय की कोई हिसाब ही ना हो। तो चूंकि मीडिया फोटवा खींचे वालो तो हम बतला टेबला मार लिया, हमारा इतना गुस्सा चल रहा परवा मारते। तो गलत आदमी हमनी सरकार में बिल्कुल बक्सल ना जीतो, जो ईमानदार रहो तो अपनी के प्रमोशन भी मिलतो, अपनी के तारीफ भी तो, मेडल भी तो। और जे गलत कर तो भैया ओकरा हम राखली पारासनाथ पहाड़ में बढ़िया जौन दखलिए गजार में लेके तो हमनी के एगो छोटा सा समय ना चुकी फिर हमनी के जाना हो राजमहल। एक छोटा सा घटना बताया था, गिरिडीह में हम चुनाव लड़ ले तो के मालूम हो और मालूम कर ले भारत के इतिहास में 1952 से चुनाव भेल है। पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट, एक साल पहले कोई फेस वैल्यू ना है और पहली बार 3.5 लाख वोट भारत के इतिहास में कोई लेके ना आए। इंडिया की बात करें, फर्स्ट अटेम्प्ट 3.5 लाख वोट, ठीक है हार के लिए कोई बात ना है, लेकिन इंडिया के इतिहास में कोई लेना ना रहे। फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट चुनाव और एक साल पहले को कोई फेस वैल्यू नहीं, प्रखंड में चेहरा हमारा ना है, कोई नहीं जाना है। तो एक दिन गिरिडीह में इसने चर्चा में वाले, जैसे यहाँ प्रखंड हो तो बगल में देखे चाय की दुकान है तो मार्केट हो, तो मार्केट में 2 ऑफिसर बैठ कर चर्चा कर रहा है कि सर जयराम महतो का बहुत हवा है, लग रहा है कि गिरिडीह लोकसभा से जयराम महतो चुनाव जीत सकते हैं। तो एक हम बोल रहे कि अगर जीत भी जाएंगे तो क्या उखाड़ लेंगे दिल्ली में, वो अकेला कुछ नहीं कर पाएंगे सर। तब दूसरा फिर बोल रहे कि सर आप ठीक बोल रहे हैं, जयराम महतो अकेले दिल्ली में कुछ नहीं कर पाएगा, 543 को MP रहेगा, मोदी का टीम अलग है, राहुल गांधी का टीम अलग है, इनको क्या मौका मिलेगा वहां। तब दूसरा बोलेंगे सर ये बात तो सही है कि जयराम दिल्ली में कुछ नहीं करेगा, लेकिन मेरा दिल कहता है सर जहां से दामोदर नदी और बराकर नदी का सीमा बनता है तो उसके बीच में कोई गलत करेगा तो रोड में पटक देगा सर। आज ठीक चंद्रपुरा में घटना घट रही, चंद्रपुरा यानी एकदम कोयला के खदान, चंद्रपुरा यानी बड़का पावर प्लांट, CTPS थर्मल प्लांट, वहां एक सोलर प्लांट लागे वाला है। रैयत वहां जमीन के बदले नौकरी मांग ले, हर जगह मांग है कि जमीन ले, जमीन के बदले नौकरी दे, चंद्रपुरा में भी मांग ले। लेकिन जानबे कर रही कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कंपनी सब जुल्म कर है, उल्टा अपनी 21 को लड़का पे FIR कर दिले, कंपनी वाला मैनेजमेंट 21 को लड़का में केस कर दिले 353 के धारा के साथ। और की बोल रहे मैनेजर मालूम हो कि सर केस को अभी आगे मत बढ़ाइए, केस भरा 1 जून के, कल सर 4 तारीख का इंतजार कीजिए, 4 तारीख को वोट का गिनती है। यदि जयराम महतो गिरिडीह का MP बन जाते हैं तो भूल से भी केस को आगे मत बढ़ाइएगा सर, नहीं तो घर घुस के मारेगा। ये मैनेजर के बयान है कि अगर जयराम महतो MP बन जाते हैं तो भूल से भी केस को आगे मत बढ़ाइएगा, नहीं तो घर में घुस के पीटेगा वो।
इसीलिए इंतजार कीजिए 4 तारीख का। केस हुआ 1 तारीख को, इंतजार कीजिए 4 तारीख का। अगर वो हारेगा तो केस भेजेगा। सही में हम चुनाव हारे, 5 तारीख को केस चला गया तेलुघाट। ये उनको भी अंदाजा हो गया है कि अगर ये लड़का सिस्टम में आया तो भैया उथल पुथल मचेगा। अब ये आपको तय करना है नौजवानों, और ये आपको तय करना है कि झारखंड की दिशा और दशा को कहां लेके जाना है। अब तोहनियों के आदिवासी माने तोहनियों, आदिवासी खाली कल्पना सोरेन नहीं लगे, हियो जो बैठले हैं मैया जेठियन ददियन, हाँ सब को बाबा सुन ले। तो इसलिए अब तोहनियों के डिसाइड करना हो कि तिलका मांझी के बलिदान से बनल झारखंड, बिरसा भगवान के बलिदान से बनल झारखंड, निर्मल महतो के संघर्ष से बनल झारखंड, विषम गुरु शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो के ताप पर त्याग से बनल झारखंड, इस झारखंड के कहां लेके जिभा तोहनियों के तय करना हो। तो ज्यादा समय नहीं लेवो, हमने स्पष्ट कह दियो, बस नियत होना चाहिए। नियत साफ, झारखंड के विकास के रास्ता साफ। और इस बार का मीडिया वाले लोग याद रखिएगा भैया लोग, इस बार का चुनाव परिणाम क्या होगा मुझे नहीं मालूम। इस बार के चुनाव का परिणाम क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस बार का चुनाव में इतिहास लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा मालूम है ना? एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी जी हेलीकॉप्टर से उतरेंगे प्रचार के लिए, दूसरे तरफ राहुल गांधी जी उतरेंगे हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए, और उनका सामना कौन करेगा? स्कॉर्पियो की छत में खड़ा होकर 29 साल का लड़का करेगा। उनको बाप बाप कराएंगे भैया, उनको बाप बाप कराएंगे स्कॉर्पियो के छत में खड़ा होकर। उनके हेलीकॉप्टर यात्रा को उत्तर स्कॉर्पियो के छत से देंगे, ये इतिहास में लिखा जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमने जो 8 सभा लोकसभा में फाइट किया था, 8.5 लाख वोट मिला। इतना वोट श्रीमान बाबूलाल मरांडी को 2019 में नहीं मिला था, जबकि वो बड़े नेता, उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन है, उनका चुनाव चिन्ह भी था कंगी छाप। हमारा चुनाव चिन्ह क्या था पता है? कंफ्यूजन था। गिरिडीह में था सिलेंडर, कोडरमा में था कैंची, हजारीबाग में था हेलमेट, और दुमका में था गन्ना किसान। सो हम लोग 8.5 लाख वोट लाए हैं। लगभग 12 को विधानसभा में हम लोग 50,000 वोट लेके आए हैं। 2 विधानसभा हम खुद लीड किए हैं। डुमरी विधानसभा से हम दोनों पार्टी को पानी पिलाए हैं, गोमिया में हम दोनों को पानी पिलाए हैं। इंडिपेंडेंट हम 2 विधानसभा को लीड किए हारने के बाद भी। तो इसलिए इस बार रखिएगा चुनाव में मोदी जी और राहुल जी के हेलीकॉप्टर का उत्तर स्कॉर्पियो के छत से देंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारी बातें आपने सुना, हम लोगों के विजन को सुना, हमारे तरीकों को आपने जाना। जितना कम समय में हम लोगों को मौका मिला, बस इतना ही कहेंगे। इस बार हम लोग का चुनाव चिन्ह है कैंची छाप। चाहे बोरियो के प्रत्याशी रहें, राजमहल के रहें, चाहे बरहाट के रहें, या महागामा के रहें, या पोरैयाहाट गोड्डा के रहें, या जरमुंडी के रहें, या दुमका के पाकुड़ के रहें, एक बार आप कैंची छाप में मुहर लगाकर झारखंड की इस नई आवाज को बुलंद कीजिएगा। झारखंड की इस नई आवाज को बुलंद कीजिएगा, बस आपसे यही अपेक्षा रखते हैं। बाकी पुनः आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे तमाम पार्टी के पदाधिकारीगण, साहेबगंज जिला के जिला अध्यक्ष तथा उनकी तमाम टीम, इस प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष तथा उनकी पूरी टीम, हमारे तमाम घोषित प्रत्याशीगण, हमारे संभावित प्रत्याशीगण, और साथ ही साथ उपस्थित हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे चचा जेठा की उम्र के अभिभावकगण, और आज के इस कार्यक्रम को अपने कैमरे में कैद करके अपने अखबार के पन्नों में स्थान देने वाले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, तमाम मीडिया बंधुओं को, और साथ ही साथ हमारी बातों को गंभीरता पूर्वक सुनने के लिए तमाम जितने भी हमारे पुलिसकर्मी नौजवान, हमारे भाई, हमारे तमाम इंस्पेक्टर्स और बड़ा बाबू, स्थानीय थाना प्रभारी महोदय, उनकी पूरी टीम का तहे दिल से अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। उनको भी सभी को मेरा जोहार, नमस्कार, आदाब, सलाम।